इंडियन स्टॉक मार्केट 2800 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुका है। सब लोगों का ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हमें अभी करना क्या चाहिए। क्या ये स्टॉक मार्केट क्रैश है या ये एक बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ एक पुल बैक है। इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा और कोई भी हवाबाजी में बात नहीं करूंगा। चार्ट्स को रीड करूंगा क्योंकि चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट खोला है। सबसे पहले देखो कि निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई कहां पे लगा के आया था। 26,275 पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई था। निफ्टी ने अभी एक लोअर सेट किया था विच इज दिस लेवल 23,284.55, राइट। अब मुझे मेजर करके दिखाना हो तो अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी ऑलमोस्ट 10-11% नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या ये नॉर्मल है? एब्सोल्युटली नॉर्मल नहीं है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर मार्केट को रिकवरी देनी होती है, अगर ये पुल बैक नॉर्मल होता तो मार्केट ऊपर चले जाता। जो ये फॉल देखने को मिला है, दिस इज एब नॉर्मल। और मैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको हिस्टोरिकली डेटा दिखा सकता हूं। जैसे ये 4 जून था, राइट। इस दिन मार्केट एक दिन में 10% गिर गया, बट वो न्यूज ड्रिवन था। मार्केट को उठना था तो मार्केट ने अगले दिन से ही रिकवरी दे दी। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मार्केट यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा। कभी भी आप ये चीज़ नोटिस कर लेना, इससे पहले कभी मार्केट उठा हो रिकवरी के बाद, यहाँ पे देखो मार्केट गिरा तुरंत उठ गया। मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड नहीं किया कि मैं और गिरता हूँ या फिर थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर लेता हूँ। एक्चुअली टाइम स्पेंड करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस हिसाब से ये लास्ट 2 दिन का प्राइस एक्शन बना है, ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है, दिस प्राइस एक्शन। क्योंकि गैप की टेंडेंसी होती है फिल होना, राइट। ये एक गैप है, ये फिल नहीं हुआ। मार्केट ने इसके बाद भी एक 300 पॉइंट की बड़ी रेड कैंडल बना दी। एक दिन में 300 पॉइंट गिर गया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है गाइस। अब बात करेंगे कि क्या ये स्टॉक मार्केट का क्रैश होने वाला है या यहाँ पे अभी हम अपने पोर्टफोलियो में और स्टॉक्स ऐड कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, क्योंकि सभी तरह की ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही चलती है। चाहे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, एवरीथिंग इज अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बायर्स और सेलर्स का प्रेशर का है। तो ये एक लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज 23,261 का। मार्केट जब तक इसको क्रॉस नहीं कर देता है गाइस, स्टॉक मार्केट क्रैश की बात लाना भी अपनी जुबान से पाप होगा। अगर स्टॉक मार्केट में कोई पाप जैसी चीज होती है तो वो यही होगी कि आप स्टॉक मार्केट क्रैश क्रैश करो इस लेवल को ब्रेक होने से पहले ही। अगर मार्केट बाय चांस इसको ब्रेक कर देता है, मतलब एग्जैक्टली ब्रेक नहीं कि इस पॉइंट के नीचे मार्केट चला गया, मैं हमेशा 200 पॉइंट का बफर रखना प्रेफर करता हूं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई लाइन नहीं होती है, हमेशा जोन होती है। तो एक सेफर साइड के लिए हम 200 पॉइंट की एक रेंज बना लेता हूं मैं, ये, राइट। एग्जैक्टली कहीं यहीं कहीं मान लेता हूँ। अगर मार्केट, ये वैसे तो मेरा एक सपोर्ट है, लेकिन मैंने एक्चुअली इसको जोन मार्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ढंग से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो मैं एक्सट्रीमली बेयरिश हूँ। मेरे को लगता है कि ब्लड बाथ आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। इसका रीज़न है, पता है क्या? पहला रीज़न तो साफ दिख रहा है कि इसके अगला सपोर्ट बहुत दूर निकल के आ रहा है, 21,288 का आ रहा है, बट वो भी कोई कंसर्न की बात नहीं है। मेन कंसर्न की बात मेरे लिए ये वाला गैप है। लुक एट दिस। ये इकलौता ऐसा गैप है पूरी इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में जो अनफिल्ड है। अभी तक कोई प्राइस इसको फिल नहीं कर पाया। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं, आप खुद एनालिसिस कीजिए, कमेंट करके मुझे बता दो कि ये फलाना गैप इस डेट को है और ये अभी तक फिल नहीं हुआ है। अच्छा, अब कुछ लोग ना, मैंने ये चीज़ पहले भी एक वीडियो में बोली थी, बट लोग इतने आई डोंट नो पागल हैं दिमाग से या क्या है, वो कहते हैं कि ये वाला गैप भी अनफिल्ड है। ये वाला गैप, दे कॉल इट गैप। भाई ये प्रीवियस डेटा ने इसको फिल कर रखा है, आगे भी प्राइस ने इसको फिल कर रखा है, तो ये एक फिल्ड गैप है। गैप होता है जो प्रीवियस प्राइस ने जिसे कभी भी फिल ना करा हो, आगे वाले प्राइस ने जिसे कभी भी फिल ना किया हो, वो एक गैप होता है। जैसे दिस इज नॉट अ गैप, ये कोई गैप नहीं है। अगर आप इसको देख रहे होगे, ये कोई गैप नहीं है, प्रीवियस प्राइस ने इसको फिल कर दिया है। तो दिस इज अ फिल्ड गैप, नॉट एन अनफिल्ड गैप। लेकिन अगर आप इस प्राइस को देखोगे, इस गैप को देखोगे, ये अराउंड मेरे ख्याल से 1 दिसंबर के आसपास की बात है। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच का ये गैप है, जिसमें मार्केट आई थिंक कोई इलेक्शंस का रिजल्ट आया था जिसकी वजह से मार्केट गैप अप ओपन हुआ था एमपी में, आई थिंक। या एमपी में कुछ स्टेट इलेक्शंस हुए थे जहाँ पे बीजेपी जीती थी, तो उसके बाद ये गैप अप ओपनिंग हुई थी। प्राइस है इसका 20,266 के अराउंड ये गैप है। ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का ये गैप है। आप देखो, आज तक स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में ये गैप फिल नहीं हुआ है, बाकी सभी गैप फिल हुए हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, मुझे कमेंट करके बता देना भाई, इस डेट को इस टाइम फ्रेम पे ये गैप फिल नहीं है। चाहे छोटे से छोटा गैप हो, फिल तो वो जरूर होता है। तो ये गैप अनफिल्ड कैसे रह सकता है? बट स्टिल मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट आप सबको देना चाहूँगा। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता, इस जोन को क्रॉस नहीं कर देता है,
जो मैंने अभी मार्क की है। मैं स्टॉक मार्केट क्रैश की बात दूर दूर तक नहीं करूंगा, कि मैं भी नहीं चाहता कि यार लोगों का पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड हो जाए। नो वन नोज राइट, मेरा खुद पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड है, तो मैं भी चाहूँगा कि मार्केट बुलिश रहे। हमेशा थोड़ा सा बफर लेके चलो, थोड़ा सा पेशेंटली मार्केट में काम करा करो। चार्ट्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखोगे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखो, अब बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, इस प्राइस तक तो वेट करो। अगर निफ्टी 23,000 के लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, और इन केस आपकी जो पोजीशन है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आपने की है, वो एकदम ऑल टाइम हाई पे कर दे किसी स्टॉक में, राइट, आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो छोटे लॉस लेकर, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम तक नीचे जा सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको स्टॉक मार्केट क्रैश से या फिर पुल बैक से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप पोजीशन खाली नहीं करोगे तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 60-70% नीचे चला जाए, और उसको रिकवर होने में भी साल लग जाते हैं गाइस। साल, 2 साल, 3 साल आपका पैसा फंस सकता है वहाँ पे। तो बेटर है, अगर आपका छोटा लॉस हो रहा है तो आप निकाल के उसको किसी बेटर जगह पे लगा सकते हो, क्योंकि जितना मार्केट गिरेगा उतनी ज़्यादा बाइंग द डिप की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अगर मार्केट गलती से भी इस लेवल पे आ गया ना गाइस, मार्क माई वर्ड्स, अगर मार्केट इस लेवल तक आ गया, वो कहते हैं कि हर 10 साल में आप स्टॉक मार्केट में अपनी जनरेशनल वेल्थ बना सकते हो। इस लेवल पे आके जिसने बाइंग कर ली ना, स्टॉक्स को पिक कर लिया, उसको उसकी आने वाली पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा वो कमाएगा। यू जस्ट हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये एक सिंपल सी फिलॉसफी है स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट उन्हीं को पैसा देता है जो पेशेंटली स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। तो ये एक चीज़ हो गई, ये एक पर्सपेक्टिव है। तो खैर, ये बात तो उनकी हो गई जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे पकड़ा है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपनी एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि यार जो मैंने स्टॉक पिक किया है फंडामेंटली अच्छा है, सेक्टर वाइज अच्छा है, इसकी सेल्स अच्छी है, या फिर बहुत सारी और अलग अलग तरीके की एनालिसिस लोग करते हैं कि इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट है, डीआईआई इसकी होल्डिंग है, प्रोमोटर्स ने खुद अपने स्टॉक्स खरीदे हैं, या जिस तरह की भी आप एनालिसिस करते हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आपको अपनी एनालिसिस पे विश्वास है तो आपको एब्सोल्युटली इस क्रैश से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करो, थोड़ा नेगेटिव दिखेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इंडियन स्टॉक मार्केट से बेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट करने के लिए हो ही नहीं सकता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है फर्स्टली। और जो लोग ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेड जिन्होंने किया है उनको तो निकल जाना चाहिए स्विंग ट्रेड में, क्योंकि छोटा सा एसएल होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड पे बेसिकली बात होती है। तो स्विंग ट्रेड तो अभी करना ही नहीं चाहिए इस मार्केट कंडीशन में। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बहुत फायदा है गाइस। अब बात कर लेते हैं एफएनओ ट्रेडर्स की और इंट्राडे ट्रेडर्स की। इंट्राडे ट्रेडर्स और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए तो ये एक ऐसा मार्केट का सिनेरियो चल रहा है जो सदियों में एक बार आता है। इससे पहले आया था 2020 में। शॉर्ट सेलिंग की बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं, अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिल जाते हैं, एक्यूरेसी आपकी ऐसी मार्केट कंडीशन में अच्छी होती है, पुट बाय करके लोग काम करते हैं अगेन। बट ऐसे रैंडम नहीं करना आपको कुछ भी, आपके पास एक प्रॉपर बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं तो मैंने एक स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देख लेना। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये मेरा आउटलुक था निफ्टी 50 को लेके, मार्केट क्रैश को लेके, और अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं पर्सनली क्या करता, मैंने आपको सारी वही चीज़ें बताई है। आपके क्या थॉट्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।